सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। सेल्फ एफिकेसी थ्योरी का मतलब है कि अपनी काबिलियत पर यकीन होना। अगर आपको लगता है कि आप काम ये कर सकते हैं तो आपकी मोटिवेशन जो है वो और ज़्यादा हो जाती है। इसके 4 फैक्टर्स हैं जो आपको मोटिवेशन की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहला एक्सपीरियंस, सेकंड वाइकेरियस एक्सपीरियंस, थर्ड सोशल पर्सियन और 4 जो है वो साइकोलॉजिकल फीडबैक। एक्सपीरियंस से क्या होता है कि अगर आपने पहले ऐसा काम किया हो जिसका आपका पहले भी एक्सपीरियंस हो तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा मिलता है और ये एक ज़रूरी फैक्टर होता है। वाइकेरियस एक्सपीरियंस ये होता है कि जब आप किसी और को वो काम करता देखते हैं तो आपको लगता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो इससे भी आप मोटिवेट होते हैं। सोशल पर्सियन में ये होता है कि जब कोई दूसरा जैसे बॉस या टीचर आपको कहे कि तुम ये कर सकते हो तो हम इससे क्या होता है कि हम मोटिवेट होते हैं और हमारा हौसला ज़्यादा होता है। ये हमारे सोशल पर्सियन में आ जाता है। साइकोलॉजिकल फीडबैक में क्या, अगर आपका मूड और फिज़िकल हेल्थ ठीक होती है तो अगर आप पुरसुकून होते हैं, अपने आप को बेहतर फील करते हैं तो इससे भी मोटिवेट होते हैं। देन आ जाती है ये डायग्राम। तो डायग्राम दिखाता है कि जब एक मैनेजर मुश्किल और वाजिया गोल सेट करता है तो उसका असर जो है वो एम्प्लॉय पर 2 तरह से होता है। फर्स्ट जो है वो कॉन्फिडेंस का, एम्प्लॉय को यकीन होता है कि वो ये परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है, ये सेल्फ एफिकेसी में आ जाता है। पर्सनल गोल्स, वो एम्प्लॉयज़ अपने लिए मज़ीद अच्छे गोल से सेट करता है। रिजल्ट ही क्या आता है कि इन दोनों चीज़ों की वजह से एम्प्लॉय की काम करने की जो परफॉर्मेंस होती है वो मज़ीद बेहतर हो जाती है। देन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस में इक्विटी थ्योरी। ये थ्योरी जो थी वो एडम्स की थ्योरी थी जिसका मकसद था वर्क प्लेस पर एम्प्लॉय को इनपुट और आउटपुट के दरमियान बैलेंस पैदा करना। अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम के अकॉर्डिंग लोग अपने काम का जो है वो किस तरह से दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। इसमें हमारे पास 3 तरह के रेशियोज आ जाते हैं, अंडर रिवॉर्डेड, इक्विटी, ओवर रिवॉर्डेड। अंडर रिवॉर्डेड में कि अगर आपको लगे कि आपकी मेहनत ज़्यादा है लेकिन इनाम आपको दूसरों से कम मिल रहा है तो ये नाइंसाफ़ी है। इक्विटी में कि जब आपका मेहनत और इनाम का रेशियो दूसरों के बराबर हो तो आप पुरसुकून रहते हैं क्योंकि आपको आपके अपने काम के हिसाब से ही वो पे मिल रही होती है, तो हमारी इक्विटी में आ जाता है। और ओवर रिवॉर्डेड में जो है वो जब इनाम मेहनत से ज़्यादा मिले कि इतनी हमने मेहनत नहीं की होती उससे ज़्यादा हमें इनाम मिल जाए तो ये हमारे ओवर रिवॉर्डेड में आ जाता है। देन आ जाता है मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। ये मॉडल जो है बताता है कि एम्प्लॉय कब महसूस करता है कि उसका इदारा फेयर है उसके साथ या नहीं। तो इसके 3 जस्टिस है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस, इंटरेक्शनल जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या होता है कि इसका ताल्लुक जो होता है वो आउटकम से होता है। मतलब कि एग्जांपल कि मुझे वो जो पे मिल रही है क्या मैं उतना ही जितना मैंने काम किया क्या मुझे उसके बराबर ही मिल रही है, मेरे काम के मुताबिक ही मिल रही है, क्या मैं इसका हकदार था, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में आ जाती है। फिर प्रोसीजरल जस्टिस में आ जाता है कि इसका ताल्लुक जो है वो प्रोसेस से है जिससे फ़ैसला किया गया कि एग्जांपल के फ़ैसला करते वक्त मेरी बात सुनी गई थी या मुझे सही मतलब के वजूहात कोजेज़ वगैरह बताए गए थे, तो ये प्रोसीजरल जस्टिस में आ जाता है। और इंटरेक्शनल जस्टिस में आ जाता है कि इसका ताल्लुक जो है इस बात से है कि आपके साथ जो है वो किस तरह से आपको किस तरह से ट्रीट किया गया है। एग्जांपल के तौर पर कि वो आ जाता है कि जब मुझे किसी कोई काम बताया गया था तो क्या मेरे सुपरवाइज़र का जो लहजा था बात करने का वो रिस्पेक्ट वाला था या कम्प्लीमेंट्री था, कैसा था, ये इंटरेक्शनल जस्टिस में आ जाता है। तो जब ये तीनों चीज़ें मौजूद हो तो एम्प्लॉय समझता है कि एक इदारा जो है वह अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देन जो है वो डिफरेंस आ जाता है जस्टिस आउटकम और कल्चर एंड जस्टिस में। जस्टिस आउटकम में बताया गया है कि इंसाफ जो है ना वो सिर्फ एक मोरल चीज़ नहीं है बल्कि बिज़नेस के लिए भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जब एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उनके साथ इंसाफ हो रहा है तो उनका ट्रस्ट ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। और इनजस्टिस इज़ हार्मफुल होता है कि जब हमें अनफेयरनेस मिल रही हो तो इससे स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, काम में भी दिल नहीं लगता और लोग एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑपरेट भी नहीं करते हैं। तो फेयरनेस हेल्प्स एवरीवन, तो हर किसी के साथ जो है हमें फेयरनेस से काम करना चाहिए। और कल्चर एंड जस्टिस में आ जाता है कि जस्टिस इज़ नॉट यूनिवर्सल, कि इसमें बताया कि हर कल्चर में जो होता है वो इंसाफ का मतलब अलग हो सकता है। कुछ लोग जो होते हैं वो पैसों की अहमियत देते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ रिलेशनशिप्स और इज़्ज़त को जो है वो आगे रखते हैं। देन हमारे पास आ जाती है इंटीग्रेटिंग कंटेम्प्रेरी थेरीज ऑफ मोटिवेशन।
इसमें जो है ये एक बड़ा मैप है जो सारी थेरीज जैसे गोल सेटिंग, इक्विटी, रीइंफोर्समेंट को आपस में लिंक करता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास एफर्ट टू परफॉर्मेंस आ जाती है कि जब आप मेहनत इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं तो देखा जाता है कि क्या आपके पास सही एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी है। परफॉर्मेंस टू रिवॉर्ड्स के अच्छी परफॉर्मेंस पर जब ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो एम्प्लॉय उनका इक्विटी कंपैरिजन दूसरों से करता है। गोल्स, ये रिवॉर्ड्स जो है एम्प्लॉय के पर्सनल गोल्स को पूरा करने में मदद देते हैं और इससे जो है वो एक बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है और अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। देन आ जाती है इम्प्लीकेशंस फॉर मैनेजर्स। इसमें बताया गया कि मैनेजर्स को अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ पुरानी थेरीज पे ना रुके। मैनेजर्स को पुरानी बातों से आगे निकल कर देखना चाहिए कि आज के दौर पर एम्प्लॉयज़ को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ से मोटिवेट कर सकता है। ऑटोनॉमी, कि एम्प्लॉयज़ को जो है वो आज़ादी दे ताकि उन्हें लगे कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सकें, कि सिर्फ रिवॉर्ड्स जो है वो काफ़ी नहीं है, पैसे या इनाम हर मसले का हल नहीं होता, बल्कि साइकोलॉजिकल नीड्स को भी पूरा करना ज़रूरी होता है। और सही तरीके से इस्तेमाल करें उन मेथड्स को, गोल सेटिंग जैसे नए तरीकों को सही तरह से अप्लाई करना सिखाएं। देन हमारे पास आ जाती है केस स्टडी। तो इसमें बताया गया है कि मैनेजर्स अपने जो है वो किस तरह से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं अपने कामों से। तो इसमें रोल मॉडलिंग, सोशल लर्निंग और इंस्पायरेशन है कि मैनेजर्स एक मॉडल होते हैं, एम्प्लॉयज़ उन्हें देखकर सीखते हैं कि काम कैसे करना है और कामयाबी कैसे मिलती है। और सोशल लर्निंग जो है वो इंसान सिर्फ तजुर्बे से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखता है। तो जब मैनेजर सख्त मेहनत करता है या प्रिंसिपल्स पर चलता है तो एम्प्लॉय को लगता है कि ये काम जो है वो मुमकिन है, तो इससे इंस्पायर होता है और मैनेजर्स जो है वो अच्छे स्टैंडर्ड सेट करता है जिससे एम्प्लॉयज़ को मेहनत करने का हौसला मिलता है। और अगर मैनेजर जो है वो एक एग्जाम्पल किरदार ना भी हो तो तब भी एम्प्लॉयज़ किसी और पीयर या मेंटोर से जो है वो इंस्पायरेशन लेकर मोटिवेट रह सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं ताकि ये आप खुद सोचें कि किस तरह से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि लीडिंग बाय एग्जांपल क्यों ज़रूरी है। कि ये एग्जांपल है कि एग्जांपल वाई लीडिंग बाय एक्सप्लेन वाई लीडिंग बाय एग्जांपल इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एम्प्लॉय मोटिवेशन। यूज़ द मोटिवेशनल थेरीज डिस्कस इन द केस एंड इलस्ट्रेट योर आंसर बाय अप्लाइंग देम टू योर ओन एक्सपीरियंस एट स्टडी वर्क। ये क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो खुद देने हैं। कि सेकंड क्वेश्चन है, थिंक्स अबाउट द रोल मॉडल्स हु हैव इन्फ्लुएंस्ड यू, व्हाट डू यू थिंक वर द की कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेड देम इफेक्टिव इन मोटिवेटिंग यू। थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर एम्प्लॉयज़ टू स्टिल बी मोटिवेटेड और एग्जिबिट पॉजिटिव वर्क बिहेवियर्स इवन व्हेन देयर मैनेजर्स डोंट एग्जिबिट देम। देन हमारे पास आ जाती है समरी। और ये जो है समरी में यही बताया गया कि ये वो चीज़ है जो इंसान को जो है एफर्ट्स, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन का मतलब ही ये है कि इंसान को एफर्ट्स की तरफ लेकर जाना और परसिस्टेंस पे, कि ये नहीं है अगर हमने अपने गोल्स को अचीव करना है तो इसमें यही देखा जाता है कि हम उस चीज़ पर जो है वो कितने अरसे तक परसिस्टेंस रहते हैं, मतलब कितने अरसे तक कायम रहते हैं और उस पर कितनी एफर्ट्स लगाते हैं, ये मोटिवेशन में आ जाता है। और इसमें वही हमारे पास 3 तरह की थेरीज, कंटेंट थेरीज, कंटेक्स्ट थेरीज, प्रोसेस थेरीज। कंटेंट थेरीज बताती है कि इंसान की नीड्स क्या हैं, कंटेक्स्ट बताती है जो हमारे इन्वायरमेंट पर करती है, और प्रोसेस थेरी बताती है कि लोग फैसला कैसे करते हैं, जिसमें हमारे पास गोल सेटिंग थेरी आ जाती है। तो इससे यही रिजल्ट मिलता है कि सबसे बेहतर तरीका ये है कि मैनेजर एम्प्लॉय की मेहनत को परफॉर्मेंस से जो है वो लिंक करे और उस परफॉर्मेंस को जो है उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड से दें और एम्प्लॉय की जो है वो ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करें। इससे ये होता है कि सब कुछ इस बात पर है कि हर एम्प्लॉय का माहौल जो वो उनको फेयर लगे, अनफेयरनेस ना हो, इससे वो मोटिवेट होते हैं।